इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ करना चाहता है, कुछ न कुछ पाना चाहता है। सफल होने के सपने तो सभी देखते हैं, मगर ईमानदारी से उस पर काम करने वाला बहुत कम लोग होते हैं। कहा जाता है, सुना जाता है और देखा भी जाता है कि सफलता उसी इंसान को मिलती है जो अपने काम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से मेहनत करता है। जो अपना फोकस अपने लक्ष्य में ईमानदारी से लगाता है, वो कई बार हार कर भी जीत जाता है। कई बार ईमानदारी से काम करने वालों को लगता है कि उसके मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी मेहनत का बहुत ही मीठा फल तैयार हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। अगर आप स्टूडेंट हो या जिस भी एज के हो, जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाह रखते हो, तो इस कहानी को ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। कहानियाँ इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि कहानी से हमें लोगों की गलती का पता चलता है। हम उनसे ये सीख सकते हैं कि हमें ये गलती नहीं करनी है। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह है कि उसका कोई भी संतान नहीं था और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चे को पौधा लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था क्योंकि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधा है वह सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होता है। हम खुद को पागल बनाकर खुद ही का नुकसान करते हैं। ईमानदारी से पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट भले ही अच्छे नंबर ना ला पाए, लेकिन कहीं न कहीं उसके लिए मीठा फल तैयार जरूर हो जाता है। आसानी से मिलने वाली चीज ज्यादा देर तक नहीं रहती और ज्यादा देर तक रहने वाली चीज आसानी से नहीं मिलती। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, सीखने वाला लगा, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद।